Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is dispersal of seeds and fruits. प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे हैं सीड्स और फ्रूट्स के मुतालिक। हमने देखा फ्रूट एक राइपनड ओवरी होती है, जो ओवरी वाल होता है वो फ्रूट वाल में डेवलप हो जाता है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। प्यारे बच्चों, अब देखना है इस सीड को डेवलप होने के लिए, नया प्लांट बनने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन ज़रूरी है। एक सीड, एक बीज किसी सूटेबल जगह पर पड़ना चाहिए जहां उसे वो सभी फेवरेबल कंडीशंस मुहैया हों ताकि ये एक नए प्लांट में डेवलप हो सके। ये सीड्स कैसे कैरी किए जाते हैं या कैसे डिस्पर्स किए जाते हैं उन जगहों तक पहुंचने के लिए। प्यारे बच्चों, अगर ये हम इमेजिन करेंगे, अगर किसी प्लांट्स के सीड्स उसी जगह उन्हें एलो किया जाए जर्मिनेट करने के लिए जिस प्लांट से ये डेवलप हुए हैं, या इन्हें दूर दूर जगहों तक डिस्पर्स नहीं किया जाता, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, इनके दरमियान ओवर क्राउडिंग हो जाती, वहाँ से कंपटीशन फॉर वाटर, मिनरल और सनलाइट हो जाता और नए हैबिटेट्स तक ये नहीं पहुँच पाते। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये जो सीड्स या फ्रूट्स ये कैसे डिस्पर्स हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ये कैसे पहुंच जाते हैं। अगर हम बहुत सारे सीड्स की बात करते हैं, कुछ सीड्स में प्यारे बच्चों हम देखते हैं कुछ सीड्स बहुत छोटे और खुश्क होते हैं। इन्हें फाइन हीयर और इनके टिप पर होता है मौजूद। ये सीड्स कैरी किए जाते हैं फार ऑफ प्लेसेस बाय विंड। जैसे कि बांग हम देखते हैं कश्मीर में, जो ही ये तैयार हो जाती है वो बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह बाय विंड ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कुछ सीड्स प्यारे बच्चों, मिसाल के मैपल प्लांट एक है, उसका जो फ्रूट होता है वो फ्लैट विंग लाइट स्ट्रक्चर होता है। ये सीड्स भी विंड से डिस्पर्स किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, और एक प्लांट है गोखरू एंड जेंथियम। इसके फ्रूट्स थॉर्नी होते हैं, कांटेदार होते हैं। ये जब इंसान इनके बीच में से चला जाता है ये क्लॉथ्स पर स्टिक हो जाते हैं। ये फ्रूट्स एनिमल्स की बॉडीज़ के साथ भी लग जाते हैं। कभी कभार हम देखते हैं हमारे एनिमल्स होते हैं, घर में पेट एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी पर बहुत सारे थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स बंद हो जाते हैं। ये एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हेल्प करते हैं इन फ्रूट्स और सीड्स को डिस्पर्स करने में। प्यारे बच्चों, कोकोनट आपने देखा होगा, ये आम तौर पर समंदर के किनारों पर ग्रो होता है। इसका फ्रूट लार्ज और फाइब्रस होता है। ये जब वाटर में फॉल हो जाता है ये फाइब्रस होता है, ये फ्लोट करता है, पानी पर तैरता है। इससे ये कैरी किया जाता है पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह बाय वाटर करंट्स। इस तरह हमने देखा प्यारे बच्चों, ये जो सीड्स और फ्रूट्स होते हैं ये डिस्पर्स किए जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों तक पहुँचाए जाते हैं फ्राम पेरेंट प्लांट बाय वेरियस मीन्स लाइक विंड, एनिमल्स और वाटर। सीड डिस्पर्सल से क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है इन प्लांट्स का? ये ओवर क्राउडिंग से बच जाते हैं, इन्हें कंपटीशन फॉर वाटर, मिनरल और सनलाइट नहीं करना पड़ता है, और दूसरा एक और फ़ायदा, ये नए हैबिटेट्स में फैल जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो सबक हमने पूरा किया रिप्रोडक्शन प्लांट्स, अब हम थोड़ा रिकैप्चुलेट इसको करने की कोशिश करेंगे। रिप्रोडक्शन is the process in which living organisms produce new individuals of their own kind. It is the means of perpetuation of species. एक नस्ल को बरकरार रखना रिप्रोडक्शन कहते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे, दो तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्चुअल और एसेक्चुअल। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं खाली एक पेरेंट, ओनली वन पेरेंट इज़ नीडेड।
सेक्स ऑर्गन्स या गैमीट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। मुख्तलिफ तरीके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, फिशन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रिजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो मेल पेरेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट, जिसे हम ओवम कहते हैं। बड़े प्लांट्स में, हर प्लांट्स में फ्लावर्स, वहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। स्टेमेनस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। जो पिस्टल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वहाँ से फीमेल गैमेट या एग ओव्यूल में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद पॉलिनेशन होती है, ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेनस का एंथर्स से स्टिग्मा तक। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन माने फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट, वहाँ से फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। जिस फर्टिलाइज्ड एग को हम कहते हैं जाइगोट, जिसमें मेल सेल और फीमेल सेल फ्यूज़ करते हैं, फिर एक नया प्रोडक्ट बन जाए जिसे हम जाइगोट कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे वेरिएशंस अमंग न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी हम वेरिएशन नहीं देखते। सीड डिस्पर्सल, अभी हम पढ़ रहे थे, ये जो सीड फैल जाता है मुख्तलिफ जगहों तक, ये कभी कभार विंड से होता है, कभी एनिमल से होता है, कभी वाटर से होता है, कभी ह्यूमन बींग से भी होता है। थैंक यू डियर।